धीरेन्द्र कृत शास्त्री कौन है? धीरेन्द्र कृत शास्त्री आज से करीबन 300 वर्ष पूर्व जिस मानव कल्याण और जनसेवा की परंपरा को सन्यासी बाबा ने शुरू किया था, अब उसी परंपरा को और आगे बढ़ाने वाले श्री धीरेन्द्र कृत शास्त्री बालाजी बालाजी महाराज के कृपा पात्र श्री भगवान दास गर्ग दादा जी गुरु जी महाराज के उत्तराधिकारी हैं। पूज्य धीरेन्द्र कृत शास्त्री को पूरी दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करती है। कहते हैं ना भक्तों का कष्ट हरने भगवान खुद इस धरती पर नहीं विराजते बल्कि अपने किसी दूत को भेजते हैं। उसी दूत को आज हम धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी महाराज कहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी को वो भक्त हैं जिनके ऊपर उनकी असीम कृपा है। यहाँ जो भी बालाजी महाराज की शरण में अपनी मनोकामना इच्छाएं लेकर आता है, बालाजी महाराज अपने परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी के माध्यम से उसे पूर्ण करवाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी को आज किसी पहचान की आवश्यकता है। धीरेन्द्र कृत शास्त्री आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। धीरेन्द्र कृत शास्त्री कौन है? बालाजी महाराज के आशीर्वाद से महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार की ख्याति और लोकप्रियता की गवाही तो उनकी कथाओं, उनके दरबारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देती है। महाराज धीरेन्द्र कृत शास्त्री श्री के दर्शन और उनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से इनकी कथाओं में पहुँचते हैं और उनकी दिव्यवाणी का श्रवण करते हैं। उनके कंठ से निकली हुई मधुर कथा को सुनना एक अलग ही सुख देता है। धीरेन्द्र कृत शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले में हुआ था। धीरेन्द्र कृत शास्त्री का जन्म एक छोटे गरीब ब्राह्मण कुल में हुआ था। धीरेन्द्र कृत शास्त्री गांव का नाम गढ़ा है। पंडित धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी का बचपन यहीं उनके गांव गढ़ा में व्यतीत हुआ। वो बचपन से ही बहुत धीर और दयालु और करुणामय थे। धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी की उम्र 26 साल है। 26 की उम्र में ही धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी ने बहुत नाम बना लिया। जन्म से ही धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी मानव सेवा के इच्छुक थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा परिवार ब्राह्मण कुल में नाता रखता है। महाराज धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी का परिवार बहुत गरीब था। महाराज कई बार इनका जिक्र दरबार में किया करते थे कि जब मैं छोटा था तब मेरे घर में की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। मेरे पिताजी हमेशा शराब के नशे में धुत रहा करते थे, इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। हम ब्राह्मण कुल से थे और हम भिक्षा मांग कर ही अपने घर का पालन पोषण किया करते थे। महाराज धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी के परिवार में उनके माता पिता और उनके भाई बहन हैं। महाराज के दादाजी भी महाराज के साथ ही रहते थे। धीरेन्द्र कृत शास्त्री अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे धीरेन्द्र कृत शास्त्री के 2 भाई 1 बहन हैं। धीरेन्द्र कृत शास्त्री के पिता का नाम करपाल गर्ग है। उनकी माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। श्री धीरेन्द्र कृत शास्त्री के दादा का नाम श्री भगवान दास गर्ग है। महाराज अपने दादा को ही अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने उनकी सारी विद्या और कथा सीखी। बागेश्वर धाम सरकार के महाराज श्री धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी एक गरीब परिवार से थे, इसलिए उनको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई। उनकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई थी। महाराज ने 8वीं तक अपने गांव में ही पढ़ाई की थी। इसके बाद की पढ़ाई के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में आते थे। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई गंज से की थी और BA प्राइवेट किया था। इसके बाद उनका समाज सेवा और मानव सेवा में लग गए और पढ़ाई छोड़ दी। महाराज धीरेन्द्र कृत शास्त्री ने BA की पढ़ाई की है। बागेश्वर धाम सरकार का घर धीरेन्द्र कृत शास्त्री जी छतरपुर के छोटे से गांव ग्राम गढ़ा में रहते हैं। महाराज जी कृत शास्त्री जी अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके भाई और बहन भी साथ साथ रहते थे। उनका परिवार एक ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता पहले से शराब के नशे में रहते थे। महाराज श्री धीरेन्द्र कृत शास्त्री ने 9 साल की उम्र से ही बालाजी सरकार की सेवा करना शुरू कर दिया था। उनसे पहले उनके दादाजी बालाजी सरकार का दरबार चलाया करते थे। महाराज अपने दादाजी के साथ रामायण और भगवान गीता का पाठ किया करते थे और धीरेन्द्र कृत शास्त्री 12 साल की उम्र में हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और बाद में गीता का प्रवचन देने लगे और वहीं बालाजी के दरबार में साधना किया करते थे। इसी साधना का उन
पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी कृपा से उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई और वो सभी के कष्ट दूर करने लगे। भागेश्वर धाम सरकार में आप जैसे ही पहुंचते हैं, आपके ऊपर जो भी साया होता है वो अपने आप ही उतर जाता है। महाराज धाम आए हर व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं और उनके दुखों को दूर करने का उपाय भी बता देते हैं। महाराज जी की कृपा से धाम में हर दिन भंडारा चालू रहता है। महाराज का मानना है कि कोई व्यक्ति भूखा भागेश्वर धाम सरकार से भूखा नहीं जाएगा, ना भूखा सोएगा।